नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम राहुल। बुलेटिन में शुरुआत आज एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। हरियाणा बोर्ड ने जारी कर दिए हैं 10वीं के नतीजों में लड़कियों ने बाजी मारी है। 64.59% ये रिजल्ट रहा है। 10वीं का रिजल्ट रहा है। हिसार की ऋषिता ने इसमें टॉप किया है। ऋषिता ने 500 में से 500 अंक हासिल किए हैं। दूसरे स्थान हासिल करने वाली उमा के 499 अंक है, जबकि तीसरे नंबर पर रही कल्पना के भी 499 अंक है। तो अहम खबर, हरियाणा बोर्ड ने 10वीं के नतीजे जारी कर दिए हैं। छात्रों के लिहाज से एक बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे। नतीजों में इस बार भी लड़कियों ने ही बाजी मारी है। 64.59% ये रिजल्ट रहा है 10वीं का। हिसार की ऋषिता ने टॉप किया है, बाजी मारी है। ऋषिता ने 500 में से 500 नंबर हासिल किए। इसके साथ ही दूसरे स्थान हासिल करने वाली उमा के 499 अंक है, जबकि तीसरे स्थान पर कल्पना रही है, जिनके भी 499 ही अंक बताए जा रहे हैं। गवर्नमेंट स्कूल से इस बार 1,70,000 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी और प्राइवेट स्कूल से 1,67,691 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी, जिसमें प्राइवेट स्कूल का पास प्रतिशत 69.51% रहा और सरकारी स्कूल का पास प्रतिशत 59.74% रहा, जिसमें टैगोर सीनियर सेकेंडरी स्कूल नारनौंद की विद्यार्थी ऋषिता ने 500 में से 500 अंक लेकर के पूरे हरियाणा भर में प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो ज्यादा हमारे साथ बातचीत के लिए ऋषिता 10वीं की टॉपर फोन लाइन से हमारे साथ जुड़ गई। ऋषिता, सबसे पहले न्यूज 18 की तरफ से आपको बधाई देना चाहती हूं और आपसे ये जरूर जानना चाहूंगी कि क्या कुछ अपनी इस टॉप करने के बाद क्या कुछ प्रतिक्रिया पहली आपकी? थैंक यू वेरी मच मैम फॉर योर काइंडनेस। मैं बहुत ज्यादा शौक में थी जब मतलब मेरे रिजल्ट आया, तब बिल्कुल अनबिलीवेबल था मेरे लिए ये मोमेंट। जी ऋषिता, आपसे ये जी बोलिए। काफी ज्यादा खुशी भी थी, मतलब स्कूल वालों का कंट्रीब्यूशन भी काफी था और भी चीजें थी, और इसीलिए फिर खुशी हुई रिजल्ट देख के। पहली बार तो ऐसा लगा जैसे सब कुछ एक सपना है, एक ड्रीम है, बट देन आई बिलीव टू इट। जी। तो ऋषिता, इस बीच कोरोना का खौफ भी था, किस तरीके से आपने तैयारी की पूरी? तैयारी तो सिंपल ही रही, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज नहीं करनी पड़ी थी। एनसीईआरटी स्टडीज पे बेसिक मैंने ध्यान दिया था, उसी की वजह से तैयारी हो गई थी बस। जी, क्या कुछ टाइम टेबल रहा ऋषिता इस दौरान आपका पढ़ाई के लेकर, या फिर कुछ और एक्टिविटीज भी आपने की होंगी, तो किस तरीके से पूरी तैयारी आपने की है और क्या कुछ किससे आप अपनी प्रेरणा का स्रोत मानती है? इंस्पिरेशनल मोड तो मेरा हर कोई जितने भी सक्सेसफुल पीपल्स मेरी लाइफ में है, मुझसे मिले हैं, उनसे इंस्पिरेशन लेना सही मानती हूँ। हमेशा किसी ना किसी से जो सफल लोग हैं उनसे सबसे इंस्पिरेशन ली है। और अगर टाइम टेबल की बात करूँ तो वैसे कोई फिक्स तो नहीं था कि इतने घंटे पढ़ना है, बट स्कूल आवर्स में 4 to 5 आवर्स पढ़ लेती थी और एग्जाम टाइम में 7 to 8 आवर्स। और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में टीवी भी देख लेती थी, थोड़ा बहुत स्पोर्ट देख लिया, म्यूजिक सुन लिया और इंडोर गेम्स भी खेल लेती थी। तो इस दौरान पढ़ाई को लेकर घर से किसी तरह का कोई प्रेशर रहा आपके ऊपर कि खुद की तैयारी? नहीं, घर का तो कोई प्रेशर नहीं था, बस खुद से ही पढ़ाई करनी थी। जी, तो ऋषिता, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। ऋषिता हमारे साथ जुड़ी हुई थी, 10वीं की टॉपर है। 500 में से 500 नंबर इन्होंने हासिल किए हैं। हरियाणा बोर्ड ने 10वीं के नतीजे घोषित कर दिए, जिसके बाद नतीजों में लड़कियों ने ही बाजी मारी है। ऋषिता टॉप पर रही है, 500 में से 500 नंबर हासिल किए हैं ऋषिता ने। दूसरे स्थान पर उमा रही है, 499 अंक इन्होंने हासिल किए हैं। तीसरे नंबर पर कल्पना रही हैं, जिन्होंने भी 499 अंक ही हासिल किए हैं।
और चलिए अब आपको कोरोना का पूरा अपडेट देते हैं। प्रदेश में आज 565 नए मामले सामने हैं। हरियाणा में कोरोना की अगर बात की जाए तो लगातार आंकड़ों में इजाफा होता जा रहा है। मृतकों का आंकड़ा 290 तक यहां पर पहुंच चुका है। गुरुग्राम की अगर बात की जाए तो गुरुग्राम में 111 नए केस सामने आए हैं। सोनीपत में भी 111 नए केस सामने आए। फरीदाबाद की अगर बात की जाए तो 90 नए केस सामने आए हैं। हरियाणा में कोरोना के कुल 19,934 केस हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केस 4,740 हैं। इसके साथ ही प्रदेश में अब तक 14,904 लोग ठीक हो चुके हैं, जिन्होंने कोरोना को मात दे दी है, अपने घर लौट चुके हैं। हरियाणा में कोरोना का रिकवरी रेट 74.77% है। तो रिकवरी रेट ज्यादा है, लेकिन बड़ी बात यह है कि तेजी के साथ आंकड़े भी बढ़ रहे हैं। 111 नए केस अकेले गुरुग्राम में दर्ज किए गए। इसके साथ ही सोनीपत में भी 111 ही केस दर्ज किए गए हैं। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 565 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही फरीदाबाद की अगर बात की जाए तो फरीदाबाद में 90 केस सामने आए हैं। तो बात अगली खबर की करते हैं। चालान काटने वाले पुलिस का चालान काटा गया है। लुधियाना के एसआई का चालान काटा गया। बिना मास्क के ड्यूटी कर रहे थे। वीडियो वायरल होने के बाद विभाग की तरफ से यह अहम कार्रवाई की गई है। एक युवक ने इस पूरे वीडियो को वायरल किया था। पुलिस पर मास्क नहीं पहनने का आरोप लगाया था, जिसके बाद ये पूरी कार्रवाई की गई है। तो चालान काटने वाली पुलिस का ही चालान काट दिया गया। तस्वीरें आपके सामने हैं। युवक ने वीडियो बनाया। वीडियो में साफ तरीके से दिखाता है कि देखिए किस तरीके से एएसआई बिना मास्क के ड्यूटी कर रहे हैं, जिसके बाद एएसआई के ऊपर कार्रवाई हुई है और उनका चालान काटा गया है। ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਮਾਸਕ। ਮੇਰਾ ਕਰ ਦੋ, ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੈਗਾ ਮਾਸਕ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਏ ਪਿੱਛੋਂ। ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ, ਹੰਬੜਾ ਰੋਡ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿੰਨਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਮਾਨ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੋ ਚਲਾਨ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ। ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ। ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲਿਆ? ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਠੇਕਾ ਲਿਆ? ਮੇਰਾ ਤੁਸੀਂ ਠੇਕਾ ਲਿਆ? ਠੇਕਾ ਤੇਰੇ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਰੋਕਿਆ ਤੈਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਰ ਦਿੰਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਚਲਾਨ ਭੁਗਤਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਚਲਾਨ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸਾਈਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਮਾਸਕ। ਮੇਰਾ ਕਰ ਦੋ, ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੈਗਾ ਮਾਸਕ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਏ ਪਿੱਛੋਂ। ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ, ਹੰਬੜਾ ਰੋਡ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿੰਨਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਮਾਨ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੋ ਚਲਾਨ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ। ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ। ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲਿਆ? ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਠੇਕਾ ਲਿਆ? ਮੇਰਾ ਤੁਸੀਂ ਠੇਕਾ ਲਿਆ? ਠੇਕਾ ਤੇਰੇ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਰੋਕਿਆ ਤੈਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਰ ਦਿੰਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਚਲਾਨ ਭੁਗਤਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਚਲਾਨ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸਾਈਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਮਾਸਕ। ਮੇਰਾ ਕਰ ਦੋ, ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੈਗਾ ਮਾਸਕ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਏ ਪਿੱਛੋਂ। ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ, ਹੰਬੜਾ ਰੋਡ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿੰਨਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਮਾਨ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੋ ਚਲਾਨ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ। ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ। ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲਿਆ? ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਠੇਕਾ ਲਿਆ? ਮੇਰਾ ਤੁਸੀਂ ਠੇਕਾ ਲਿਆ? ਠੇਕਾ ਤੇਰੇ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਰੋਕਿਆ ਤੈਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਰ ਦਿੰਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਚਲਾਨ ਭੁਗਤਾਂਗਾ। ਮੈਂ और चलिए बात अगली खबर की करते हैं। फरीदाबाद से अगली खबर है। फरीदाबाद में नशे में धुत बुजुर्गों का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। रेलवे स्टेशन में बिजली के खंभे के बीच बनी रैंप पर चढ़ गए और घर पर पैसे नहीं मिलने के बाद बुजुर्गों ने यहां पर जमकर बवाल काटा, हंगामा किया। जीआरपी पुलिस ने बुजुर्गों को समझाकर नीचे उतारा, लेकिन बुजुर्गों का कहना है कि उसे घर पर पैसे नहीं मिलते। मजबूरन उसे अपनी बात मनाने के लिए इस रैंप पर चढ़ना पड़ा है। तो फरीदाबाद में नशे में धुत बुजुर्ग ने यहां पर हाई वोल्टेज ड्रामा किया है। रेलवे स्टेशन के बिजली के खंभे के बीच बनी रैंप पर चढ़ गया। इस बीच लोगों का जमावड़ा वहां पर लग गया, जमकर बवाल काटा है। घर में पैसे नहीं मिलने का आरोप लगाया है। बुजुर्ग ने
इसे लेकर यहां पर जमकर हंगामा भी किया है, जान जोखिम में डाली है। पुलिस प्रशासन की नाक में दम कर दिया, जिसके बाद जीआरपी पुलिस ने बुजुर्गों को किसी तरह समझाकर नीचे उतारा। तस्वीरें आपके सामने हैं, फरीदाबाद की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप साफ देख सकते हैं कि कैसे एक बुजुर्ग खंबे के बीच बनी रैंप पर चढ़ गया। तस्वीरें आपके सामने, जहां पर बताया यह जा रहा है कि शराब में नशे में धुत था। हाई वोल्टेज ड्रामा यहां पर किया है इसने। रेलवे स्टेशन की तस्वीरें आपके सामने, जहां पर बिजली के खंबे के बीच बनी रैंप पर यह बुजुर्ग चढ़ गया, नशे में धुत था। कह रहा था कि घर में उसे पैसे नहीं मिलते, मजबूरन वो यहां चढ़कर अपनी बात मनवाना चाहता है, अपनी बात पहुंचाना चाहता है। जिसके बाद जीआरपी पुलिस ने किसी तरह उसे समझाया और उसके बाद उसे नीचे उतारा गया। और खबर करनाल से। करनाल में एक महिला ने स्कूल संचालक और तहसीलदार पर गैंगरेप के गंभीर इल्जाम लगाए हैं। मामले की तह तक जाने के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है। पुलिस को उम्मीद है कि जल्द ही सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। कि मैम साहब का फोन आया है और आपको कोठी पे बुला रहे हैं। तो मैंने कहा क्यों, क्या बात होगी? क्या मैम वहीं जाके पूछ लेना। तो मैं वहाँ जाती हूँ और वो अपने घर पर अपने रूम में अकेला होता है और वहाँ पर वो मेरे साथ जोर जबरदस्ती करता है। इस लड़की का आरोप है कि इसके साथ गैंगरेप हुआ है और आरोप करनाल के एक निजी स्कूल के प्रबंधक और तहसीलदार पर है। शिकायतकर्ता के मुताबिक स्कूल प्रबंधक ने उसकी सैलरी बढ़ाने और प्रमोशन का झांसा देकर उसके साथ ये हैवानियत की। उसके आरोप ये भी हैं कि इन लोगों ने इसे धमकी दी कि अगर पुलिस में शिकायत दी तो उसे झूठे केस में फंसा देंगे। लाइब्रेरी में पीएन को फोन आता है और पीएन उठाता है उस फोन को। तो उसको मैं उनकी बातचीत सुन रही हूँ, वो ये बोल रहा है कि रेखा मैडम आए हुए हैं। तो वो कहता है फोन रखने के बाद कि मैम साहब का फोन आया है और आपको कोठी पे बुला रहे हैं। तो मैंने कहा क्यों, क्या बात होगी? क्या मैम वहीं जाके पूछ लेना। तो मैं वहाँ जाती हूँ और वो अपने घर पर अपने रूम में अकेला होता है और वहाँ पर वो मेरे साथ जोर जबरदस्ती करता है और वहाँ पर अत्याचार मेरे साथ होता है। उन्होंने मुझे इतनी बुरी तरह डरा दिया कि यहाँ पर जितनी भी टीचर्स हैं, फीमेल स्टाफ्स, मैं सभी के साथ, मैं हैबिचुअल हूँ इस चीज़ का, मेरी हैबिट है, मैं सभी के साथ ये काम करता हूँ। जानकारी के मुताबिक 2 दिन पहले पुलिस ने स्कूल संचालक की शिकायत के बाद शिकायतकर्ता लड़की के खिलाफ ब्लैकमेलिंग का केस दर्ज किया है, जबकि इस मामले में एक अन्य आरोपी तहसीलदार ने लड़की को पहचानने से ही इनकार कर दिया। मामला पेचीदा होता जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच के लिए एसआईटी बना दी है। उन दोनों में जांच करा के और उसमें जो केस बनता है वो केस दर्ज किया है। लेकिन सेक्सुअल असॉल्ट की जो एलिगेशंस हैं वो जिस दिन कंप्लेंट आई सेम डे एफआईआर दर्ज की गई, क्योंकि ये मैंडेटरी है और एसआईटी द्वारा इसकी जांच करके बिल्कुल सारी स्थिति बहुत। इन आरोपों की सच्चाई क्या है, कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, ये तो एसआईटी की जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। फिलहाल मामला हाई प्रोफाइल होने की वजह से चर्चाओं में बना हुआ है। करनाल से हिमांशु नारंग, न्यूज़ 18। और अब खबर हिसार से। हिसार में अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई से नाराज कॉलोनी वासियों ने जमकर बवाल काटा और तोशाम रोड में जाम कर दिया है। दरअसल कुछ लोग यहां पिछले करीब 12 सालों से रह रहे थे, तो कुछ 2 साल पहले ही रहने आए हैं और किसी का निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन योजनाकार विभाग ने यहां पीला पंजा चला दिया और इन कॉलोनियों में बने स्थायी और अस्थायी निर्माण को पूरी तरह से तोड़ दिया, जिससे गुस्साए लोगों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। तेरी कब्र खुदेगी, कब्र खुदेगी, कब्र हाय 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 काला हाय 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 अट्टर तेरी कब्र खुदेगी, कब्र खुदेगी, कब्र खुदेगी अट्टर आज नहीं कल खुदेगी, अट्टर तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं कल खुदेगी, अट्टर तेरी आज नहीं तो कल खुदेगी, दुश्मन तेरी। ये दुकानें चलो ये तो परमानेंट बन रहे, ये खोखे ये जितने भी टीन की लगा रखी है ये तो परमानेंट नहीं है, इनको भी तोड़ दिया।
जिस टाइम लगाए जा रहे उस वक्त मना कर दो, उस वक्त ना लगा दूध उत्पादन के लिए पता नहीं होता इनको, कई सब पता है इनको। दूध उत्पादन के लिए गवर्नमेंट अपनी कमाई कर ले जाते हैं, जो कॉलोनाइजर वो अपनी कमाई कर लेगा, गवर्नमेंट ने अपनी कमाई कर ली। गवर्नमेंट को पता है भाई अवैध कॉलोनी है, कट रही है, अथोराइज क्यों नहीं करते फिर? लोगों का जो बात है सरकार तक भिजवाएंगे, भाई अपनी मंजूर कराएं। हाँ, नहीं तो ये तलवार तो हमेशा लटकी रहेगी अवैध निर्माण की। तो सर एक कमी कहाँ महसूस करते हैं आप, जैसे कि एक तरह से कॉलोनाइजर द्वारा कॉलोनी काट दी जाती है, कमी का तो क्या बताए भाई साहब, कमी का तो लोगों को खुद पता ही होता है। प्लॉट लेते हैं जब हम बार बार अखबार में निकलवाते हैं, कानून बना रखा सरकार ने, बोर्ड लगाते हैं, लोग सस्ते के चक्कर में फंस जाते हैं, बाद में भीड़ इकट्ठी करके सोचे में चलो अपना प्रेशर बनाए प्रशासन पर, इसी रणनीति। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हटाए गए 1983 पीटीआई टीचर्स नौकरी बहाली के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इन्होंने पानीपत में अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया, वहीं सोनीपत में थाली बजाते हुए शहर भर में रोष मार्च भी निकाला। अर्धनग्न हालत में इस सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए ये पीटीआई टीचर्स जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नौकरी से बाहर हो गए, अपनी नौकरी की बहाली की मांग को लेकर ये पानीपत में बीजेपी सांसद संजय भाटिया से मिलने पहुंचे। हमारी निरस्त कर दी, 10 साल की सेवाएं हमारी कोई काम नहीं आई, 1 मिनट में धक्के मार के बाहर निकाल दिया। हमारी एक ही मांग है, जो हमारी निस्वार्थ भाव सेवाएं करी हमने 10 साल, हमारे को दोबारा से हमारे को ज्वाइन करा जाए। आज हम रोड पे आके हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, हमने 16,000 10 साल 16,000 खिलाड़ी तैयार करे हैं, मगर आज हमारे साथ कोई भी नहीं खड़ा, सरकार कोई भी नुमाइंदा नहीं, कोई भी हमारे पास आश्वासन नहीं है। प्रदर्शन कर रहे ये पीटीआई मुख्यमंत्री से मुलाकात कर अपनी बात रखना चाहते हैं। इस पर सांसद संजय भाटिया ने इन्हें आश्वस्त किया। देखो मैं उनके लिए प्रयास कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ और करता रहूँगा। अब निर्णय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से ऊपर संजय भाटिया नहीं है, कोई भी नहीं है, वैसे कोई बात कहते, लेकिन जो भी अगर बैठ के कोई रास्ता कानून सर्वसम्मत कोई रास्ता निकलता है तो ना तो सरकार को इतराज है, ना भारतीय जनता पार्टी को इतराज है, ना संजय भाटिया को इतराज है। मुख्यमंत्री से जब कब मीटिंग, कितने लोगों की मीटिंग करवा तो ये आप बताएंगे। अभी मैं जा रहा हूँ 11 लोगों के लिए, अभी यहीं आपके सामने ही बात की थी, आप सारा सुन ही रहे थे। जब जाएंगे मीटिंग तो कोई बड़ी बात नहीं है। उधर सोनीपत में भी नौकरी से हटाए गए पीटीआई टीचर्स का गुस्सा फूला। इन्होंने शहर भर में थाली बजाते हुए रोष मार्च निकाला और टेस्ट के लिए जारी किए गए रोल नंबर की कॉपी भी जलाई। और शहर में है ना, यहाँ से लेके बस अड्डा गीता भवन पे जाके हम अपनी ये जो इन्होंने जो डेट निकाल ली है परीक्षा की, उसकी प्रतियां हम चढ़ाएंगे और अपना रोष प्रकट करेंगे। हमारे साथ बहुत अन्याय कर रही है ये सरकार और हमारी सुन नहीं रही है। रेवाड़ी में प्रदर्शन कर रहे पीटीआई के समर्थन में कई सामाजिक संगठन भी आ गए। इन्होंने भी पीटीआई टीचर्स के धरने का समर्थन किया। पीटीआई को जोर तरीके से सरकार पर नौकरी बहाली का दबाव डाल रही, लेकिन सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देकर अपना पल्ला झाड़ रही है। अब देखना होगा कि पीटीआई का ये संघर्ष क्या रंग लाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और गुरुग्राम में सबसे ज्यादा कोरोना का कहर सामने आ रहा है, लेकिन इस बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हटाए गए 1983 पीटीआई टीचर्स बहाली को लेकर यहां पर संघर्ष कर रहे थे। इन्होंने प्रदर्शन भी किया है। खैर, बात अगली खबर की करते हैं। गुरुग्राम में कोरोना का कहर सबसे ज्यादा देखा गया है। रोजाना 100 से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। ऐसे में प्रशासन सख्त नजर आ रहा है और धीरे धीरे पूरा शहर कंटेनमेंट जोन में तब्दील होता जा रहा है। इसके साथ ही बढ़ रही है आम लोगों की परेशानी। इस रिपोर्ट को देखिए। गुरुग्राम में कोरोना का ग्राफ तेजी से ऊपर जा रहा है। हालात ये हो गए हैं कि भागता दौड़ता ये शहर धीरे धीरे थमने लगा है। जिंदगी घरों में कैद होने लगी। लोगों का काम धंधा चौपट हो रहा है। रोजगार संकट में रोजाना 100 से ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं, जो खतरे का संकेत है। प्रशासन ने इसे महसूस करते हुए शहर के कई इलाकों को सील कर दिया है। जगह जगह बैरिकेडिंग कर दी गई है। कोरोना की चेन तोड़ने के लिए ये जरूरी तो है, पर लोग बेहद परेशान हो गए। आ रही है और दूसरा आने जाने में बहुत दिक्कत परेशानियाँ हो रही है। हर एक रास्ता सील कर दिया गया है। अब कहीं से आना जाना हो तो कहाँ से करें? हमें 2 किलोमीटर घूम करके जाना पड़ता है।
कोई भी काम होता करना होता तो 2 किलोमीटर जाना पड़ता है। किसी की बाइक में पेट्रोल नहीं होगा, वो रास्ते में धक्के लगाएगा, परेशान होएगा। कुछ का ये भी कहना है कि रास्ते तो बंद कर दिए गए हैं, लेकिन लोग पैदल जहां चाहे वहां जा रहे हैं। ऐसे में इंतजामों पर ही सवाल उठ रहे हैं। शॉप हमारी, अच्छा, अब तो शॉप जाने के लिए कोई रास्ते नहीं सर, कहाँ से निकलूँ? इधर सारी गलियाँ बंद पड़ी हुई हैं। अब ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही सर। अब शॉप भी खोलनी है, कहीं जगह नहीं जहाँ से निकलूँ। लोगों की परेशानी के बीच प्रशासन के अपने तर्क हैं। जोन को डिक्लेयर करके 3-4 दिन का समय दिया गया था और डिक्लेरेशन के बाद उसका समय देने का औचित्य भी ये था कि जिन व्यक्तियों को अगर किसी इमरजेंसी इस तरह की ड्यूटीज पे जाना है या किसी इस तरह के कार्य हैं उनको वो कर ले, क्योंकि कंटेनमेंट को तो हमें स्ट्रिक्टली एनफोर्स करना पड़ेगा और अगर जिले से हमें कोरोना को ठीक से फाइट करना है या जल्दी निकालना है तो इस तरह के कुछ जो सख्त कदम है कुछ ही रीजन्स में जहां पर जायज है वहां पर उठाने पड़ेंगे। प्रशासनिक अधिकारी शायद ये भूल गए हैं कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लोगों का सहयोग जरूरी है। उनकी परेशानी को नजरअंदाज किए बगैर भी कोरोना के खिलाफ जंग जीती जा सकती है। धर्मेश शर्मा, न्यूज़ 18, गुरुग्राम।